क्लास हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। होप आपको नोट्स मिल गए होंगे, आप लोगों ने उनको नोट भी कर लिया होगा। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट हमने कई बार सुना है कि इंटरनेट यूज़ करते हैं हम, इंटरनेट से कैसे काम करते हैं, हम डेली लाइफ में उसको यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जो हमें दुनिया से कनेक्ट करके रखता है ना। एक्चुअल इंटरनेट काम कैसे करता है, क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर वाया सैटेलाइट और डेडिकेटेड लिंक्स। मतलब इंटरनेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, या तो वो सैटेलाइट से या फिर कुछ लिंक, कोई भी लिंक ले सकते हैं अपन। लिंक मतलब ज़रिया। These computers are connected over the internet, can send and receive text, images, audios and videos. अब जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, ये क्या कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती हैं। हम इनसे टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं लिखा हुआ, हम इनसे ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, या और भी चीज़ें। मतलब कुल मिला के ये कनेक्शन के काम में आता है और आपस में कनेक्ट करके रखता है कंप्यूटर्स को। ठीक है, अब इंटरनेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। Internet is a worldwide computer network. It consists of millions of computers that are spread and connected all across the world. It is also known as network of networks. मतलब इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है ना। और इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, या तो ये आपस में कनेक्टेड हैं या डेटा शेयर करते हैं, तो वो इंटरनेट है। इसको हम बोल सकते हैं कि सारे नेटवर्क्स को मिला के जो एक नेटवर्क बनता है ना, वो इंटरनेट है। जैसे कि एक नेटवर्क है मेरे जो घर में लगा हुआ है, एक नेटवर्क है जो स्कूल में है, एक नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो इंटरनेट बनता है। इंटरनेट सो वाइड स्प्रेड दीज डेज दैट देयर विल हार्डली बी एनी कंट्री, सिटी और लोकेलिटी इन विच इट मे नॉट बी देयर। इंटरनेट इतना ज़्यादा फैला हुआ है आजकल कि शायद ही ऐसी कोई कंट्री या ऐसी कोई सिटी होगी, ऐसी कोई लोकेलिटी होगी जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता हो या इंटरनेट यूज़ नहीं आता हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इंटरनेट के। ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं एक तरह से, जैसे कि हमारा जो मोटिव होता है, इनका मेन गोल क्या है, क्यों है ये, उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। तो इंटरनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट इज़ टू स्टैब्लिश अ ग्लोबल कनेक्शन सो दैट पीपल कैन शेयर देयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर। ऑब्जेक्टिव यही है, मेन इनका एम यही है कि पूरी दुनिया में लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। ये होता है इंटरनेट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें लर्न मोर में एक चीज़ रखी है। इंटरनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम नेटवर्क नेट नेट वॉज डेवलप्ड एट US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ARP.NET एक्चुअली एक वर्ड होता है फायरवॉल, है ना। फायरवॉल का काम होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, वैसे ही इंटरनेट एक ARPANET करके एक नेटवर्क है, उससे ड्राइव था। ठीक है, जिसका जो कि US के एक डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट ने, जो ये लड़ाइयाँ वगैरह और इन सब के ऊपर नज़र रखता है, तो जो अपने देश को बचाने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है वो डिफेंस डिपार्टमेंट है US का। उसने इसका जो ARPANET है उसने बनाया था, उसने डेवलप किया था, और इंटरनेट वहीं से बन के निकला है, या ये वर्ड वहीं से निकला है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट या कंप्यूटर में जो टाइप्स हैं उनको बोल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टाइप है इंटरनेट का वेब सर्वर, और सेकंड है वेब क्लाइंट। हम इसको ऐसे समझते हैं कि सर्वर एक तरह से हो गया दुकानदार, ठीक है, और क्लाइंट हो गए ख़रीदार। अब वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, क्लाइंट से वैसे ही हमें समझ में आ रहा है क्लाइंट मतलब जो ख़रीदार है, और सर्वर मतलब जिसके पास पूरी चीज़ें हैं या जिसके पास पूरा पूरा डेटा स्टोर्ड है। पढ़ते हैं क्या है। वेब सर्वर, द कंटेंट ऑफ वेब reside on web server. It delivers the data requested by web browser. जैसे सपोज़ करो हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, अगर
मेरी आईडी फेसबुक के एक सर्वर पे सबमिटेड है या उस पर स्टोर्ड है। मुझे अगर फेसबुक चलाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे गूगल पे या मेरे ओपेरा मिनी पे या यूसी ब्राउज़र पे जो ब्राउज़र्स हैं इनके ऊपर मैं सर्च करूँगा facebook.com। अब यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पर, कहाँ, फेसबुक वाले वेब सर्वर पे, क्योंकि मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है। फिर वहाँ से मैं अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी डालूँगा, फिर वो वापस चेक करेगा और फिर मुझे मेरी आईडी प्रोवाइड करा देगा। तो ये काम होता है वेब सर्वर का, जो कि है प्रोवाइडर। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, मैंने उसको कहा कुछ कि मुझे ये सामान चाहिए, तो वो चेक करेगा कि उसके पास वो सामान है कि नहीं, अगर है तो मुझे दे देगा। कुछ चीज़ों में हमें, जैसे कि अगर कोई चीज़ है जो कि नॉर्मली सबको नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ जैसे कि जैसे मेडिसिन्स होती हैं, अगर आपके पास डॉक्टर का पर्चा है तो मेडिकल स्टोर वाला या जो मेडिकल जहाँ पे हम लोग दवाइयाँ लेने जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल जिसको बोलते हैं, तो फार्मेसी स्टोर पे हम जाते हैं और वहाँ पे हम अपना पर्चा दिखाते हैं और बदले में वो हमें दवाई देता है। तो जैसे वो पर्चा हुआ तो वो हो गई मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, मेरा ईमेल आईडी या पासवर्ड। और वेब सर्वर कौन हुआ, फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला। क्लाइंट कौन हुआ, मैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ अ कंप्यूटर इन योर स्कूल इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट फॉर अनाउंसिंग स्कूल रिजल्ट ऑन इंटरनेट एंड शोइंग it to other, then this computer will be termed as web server. Web server store wide variety of data, information and services on them. Any other computer of internet can access them and make use of it. जैसे कि इधर वो एग्जांपल दे रखा है वही वाला, जैसे कि स्कूल का है कोई सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि स्कूल का रिज़ल्ट शो करता है। तो अगर कोई भी आके रिज़ल्ट चेक करेगा तो वो कहाँ पे से सर्वर कौन कहलाएगा, जो स्कूल का जो कंप्यूटर है जो सारा सारा रिज़ल्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो प्रोवाइडर है वो वेब सर्वर रहेगा। और क्लाइंट कौन हो गया, जिस सिस्टम से हम लोग रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। देयर आर मैनी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी दैट प्रोवाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फैसिलिटी। स्टूडेंट ऑफ सच कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कैन एक्सेस द फैसिलिटी एंड टेक एग्जामिनेशन सिटिंग एट देयर होम। सपोज़ करो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या होता है कि सारी सारी पढ़ाइयाँ मोबाइल से हो रही हैं, कंप्यूटर से हो रही हैं। वैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि कुछ कॉलेज होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्कूल्स होते हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेती हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन ले रहा है और मैं मेरे घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट मैं हो गया, क्योंकि मैं मेरे सिस्टम से इन्फॉर्मेशन या एग्ज़ाम सामने वाले सिस्टम पे जो पेपर है उस पर दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा, जैसे अपना स्कूल का अगर एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तो मैं आप लोगों को जो डेटा है या जो वीडियोज़ है ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम क्या हुआ, सर्वर हुआ। आप अपने मोबाइल पे वो सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे, तो आपका मोबाइल क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। वेब सर्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं देख लेते हैं हम लोग। दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, दे वर्क मच फास्टर दैन बेसिक कंप्यूटर्स। तो बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलते हैं और नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी जगह डेटा शेयर करना होता है। तो जैसे कि कोई एक शॉप है, शॉप क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को राशन देना होता है, बहुत सारे लोगों को सामान देना होता है। तो क्लाइंट का कंप्यूटर भले स्लो चल जाएगा एक बार को, लेकिन सर्वर का कंप्यूटर बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको सामान डिलीवर करना है या डेटा डिलीवर करना है। दे हैव अ लार्ज मेमोरी, ऑब्वियस चीज़ है, बड़ी मेमोरी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा होता है, बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन रहती है। दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, वही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे दो पॉइंट अलग, ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट अलग अलग अपन इसलिए मान सकते हैं। दे हैव अ लार्ज मेमोरी, मेमोरी मतलब जो उनकी रैम है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट है, ठीक है। और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मतलब सभी लोगों का डेटा इकट्ठा है। दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दैट इज़ 365 डेज़ अ ईयर, 24 आवर्स अ डे। मतलब कि उनको 24/7 मतलब हमेशा एक एक पल इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। जैसे फेसबुक है, कुछ लोग हैं जो रात को 3 बजे फेसबुक चला रहे हैं, कुछ हैं जो सुबह 10 बजे चला रहे हैं, कुछ है 3 बजे चला रहे हैं। तो क्या होता है कि हर टाइम कोई ना कोई आपका सर्वर यूज़ कर रहा है। तो हमेशा अगर फेसबुक का सर्वर बंद हो गया या डाउन हो गया या नहीं चला, तो क्या होगा, हर जगह का जो भी डेटा शेयरिंग है वो बंद हो जाएगी। अगर सर्वर से ही डेटा, जैसे सपोज़ अगर दुकान ही बंद रहेगी तो क्लाइंट सामान कहाँ से खरीदेगा। तो वैसे ही वेब सर्वर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है इंटरनेट पे।
देयर मेन पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड डेटा एंड सर्विसेज। मेन पर्पज़ क्या है? डेटा और सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेब क्लाइंट पढ़ेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो सब चीज़ देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना, ताकि जब हम मिलेंगे तब सारे डाउट्स को क्लियर कर लूँ। अगर दोबारा आप वीडियो देखें तो हो सकता है आपको डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो ट्राई कीजिएगा कि जब तक समझ ना आए ये वीडियो देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसको नोट कर लेना। थैंक यू।